जैसे हम पंचायती चुनाव में हिस्सा लेंगे, पंचायती चुनाव को दुरुस्त करेंगे, उसके बाद निकाय चुनाव है अगले वर्ष, निकाय चुनाव में हम लोग हिस्सा लेंगे। और हम लोग को जो जो 40 संसदीय चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, हम लोग का जो दायित्व है, हर विधानसभा में एक चुनाव प्रबंधन समिति का गठन करना है। अब ये चुनाव प्रबंधन समिति का गठन आप लोग करेंगे? हम लोग को करना है। अच्छा, और इसको वहां अपने पार्टी के कोर टीम में उसका रिपोर्ट करेंगे? हाँ, वो जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसमें 5 लोग रहेंगे, उसमें एक संयोजक और 4 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला, एक युवा, सबको उसमें शामिल करना है। और वो चुनाव प्रबंधन समिति जो संसदीय चुनाव प्रभारी हैं, उनके सपोर्ट में वो समिति काम करेगी। यदि किसी विधानसभा में चुनाव प्रबंधन समिति है तो उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो पंचायती चुनाव या निकाय चुनाव के जो भी कैंडिडेट होंगे, उनके नाम का इनपुट वहां से आएगा। इसके बाद उनको उनके नाम का घोषणा भी यही हो जाएगा, पटना उनको नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, और एक और बात बताएं हमारे व्यूअर्स को जो वार्तालाप को हमेशा देखते हैं, कि इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले भी आपसे पूछा, अन्य राजनीतिक दल इस चुनाव में नहीं आते हैं, तो क्या जनसुराज उस चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी उसी जोश खरोश से अकेले, या जनसुराज नहीं करेगी? नहीं, कोई आए या ना आए, जनसुराज हर हाल में पंचायती चुनाव, निकाय चुनाव लड़ेगी। किसी के आने या नहीं आने का ऐसे कोई जनसुराज की तैयारी पर, पार्टी के सिंबल पे, सिंबल नहीं, समर्थन पर, क्योंकि चुनाव तो पार्टी लाइन पर होता नहीं है, तो हम किसी को सिंबल तो दे नहीं सकते हैं। अच्छा, हम समर्थन से, अपने समर्थन से चुनाव लड़ाएंगे। समर्थन से चुनाव लड़ाएंगे, हम उनको जिताएंगे, उनको लाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। और एक दूसरी जो दायित्व आपको दिया गया है, उस दायित्व में आपको क्या करना है? दूसरा दायित्व है कोर कमेटी में, जो आपको, कोर कमेटी जैसे स्टेट लेवल पर जो भी निर्णय होता है, हर पार्टी में एक कोर कमेटी होता है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, हर संगठन में एक कोर कमेटी होता है। तो वह कोर कमेटी है, कोर कमेटी कोई निर्णय लेता है, उसके बाद पार्टी में उसको रखा जाता है, उसको मंजूरी मिलती है। तो प्रधान जी को जिन लोगों पर विश्वास था, जिनको पर भरोसा था, उनको वो रखे हैं, वो निर्णय में उनको शामिल करेंगे। वहाँ जो भी होगा निर्णय होता है, वहाँ कोई काम नहीं होता है। तो जो इस कोर कमेटी में है या संसदीय कमेटी में है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं। राजनीति में नेता तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि जो कोर कमेटी में है, जो कोर कमेटी में है, चाहे आपका जो विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति में है, मान लीजिए हमारा संयोजक है, अगर उसको जिला पार्षद का चुनाव लड़ना है या मुखिया का लड़ना है, तो एकदम लड़ सकता है, शौक से लड़ सकता है। अगर हमारे है, यदि वो लड़ रहे हैं तो और बेटर है, यदि उनके लिए तो और हम लोग काम करेंगे। बड़े ही बेबाक ढंग से और सीधे शब्दों में विनोद तिवारी जी ने अपनी बातों को रखा। प्रवक्ता भी हैं ये जिला के, और प्रवक्ता भी इस पद पे बने भी रहेंगे अगले आदेश तक। ऐसा प्रवक्ता के पद पर तो कोई नई नियुक्ति नहीं, आप ही बने हुए हैं। पर अभी जिला इकाई का गठन नहीं हुआ है, जिला संगठन नहीं बना है अभी, चूंकि चुनाव रिजल्ट के बाद पूरे प्रदेश के कमेटी को भंग कर दिया गया था, तो अभी नई कमेटी का घोषणा नहीं हुआ है। हम उस घोषणा से पहले हमको ये जिम्मेवारी मिली है, आगे हमको जो भी जिम्मेवारी पार्टी के द्वारा मिलेगी, सभी जिम्मेवारी का हम निर्वहन करेंगे। आगे जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि और विनोद तिवारी जी को जनसुराज में कौन कौन सी नई जिम्मेवारियां मिलती हैं, और उन जिम्मेवारियों का निर्वहन किस रूप में करते हैं। जी, मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।